क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे माता श्री के बारे में। आप इन्हें यार मेरा फेवरेट कहना है, वो इस वजह से क्योंकि ये मुझे बड़ा कंटेंट देती है। कल मैं सोच ही रही थी यार अभी किस पे मैं वीडियो बनाऊँ, किस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो मेरे पास कमेंट आने लग गए कि माता श्री ने भाई मेरे ऊपर वीडियो बना दी। माता श्री क्या करें आपका। अब वैसे अगर सच्ची एक बात बताती हूँ, जब मैं नया रिएक्शन चैनल बनाया बनाया था ना, तो कुछ टाइम बाद मतलब कमेंट वगैरह मुझे सबसे पहले आयशा आपी की तरफ से आते थे। लेकिन जो मशहूर करने में जो थोड़ी बहुत मशहूरी है, तभी इसको क्या बोलें, उस पर भी बातें बन जाएंगी कौन सा इतना चैनल चला, बट जितना भी चला है, इसकी जो चलने की स्टार्टिंग हुई थी ना, वो पता है कहाँ से हुई थी? माता श्री ने फर्स्ट टाइम जिसके किसी रिएक्शन चैनल ने अगर मेरी पिक्चर लगाई थी और मुझे टैग किया था, तो वो माता श्री थी। अब ये मत समझना तारीफ़ों के लिए, बुराई के लिए, मतलब ऑब्जेक्शन करने के लिए किया था इन्होंने, पर किया इन्होंने तो उसके बाद से मेरे रिएक्शन चैनल का जो जाद है ना, वो परवाज़ों की तरफ चला गया था। मतलब लोग थोड़ा बहुत जानने लग गए थे मुझे। तो इनकी ना अपनी एक है मेरी लाइफ में ना पर कल इनका रिएक्शन देखा, बात करते हैं उसके बारे में। बड़े लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, ये मुझे बुरा भला कह रही थी। तो यार थैंक यू सो मच। इतना प्यार देख के ना आई एम ओवरवेल्ड सीरियसली। मुझे ना फिर जब ये लोग इस तरह की रिएक्शन वाले मेरे को बातें सुनाते ना या कुछ कहते ना, मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई ओनली फोकस ऑन द थिंग्स जो मुझे वैल्यू करती है, मैं उन्हें वैल्यू करती हूँ। जो लोग मुझे वैल्यू करते हैं, जिनके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करते हैं, बजाय कि इनकी बिना सर पैर की बातों को बंदा क्या ही सीरियसली ले। तो कल मुझे ऐसे भी कमेंट आए थे कि लोग इनकी वीडियो देख नहीं पा रहे क्योंकि वो मुझे इतना बुरा भला कह रही हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि अगर लोग कुछ लोग हैं जो मेरी बुराई नहीं सुन पा रहे, तो ये दिस इज़ कॉल्ड प्योर लव एंड ट्रू वो सब्सक्राइबर्स आप कह लें। तो आई फील सो ब्लेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए खैर, कल इनकी वीडियो के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि डरना नहीं और ये वो, तो मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगी, क्यों डरूँ? इनकी इनकी कल की वीडियो आपने देखी, क्या था उसमें ऐसा बैड लैंग्वेज के अलावा? जिस डरता इंसान उससे है जो अक्लमंद इंसान हो और जो आपको सच्ची में क्रॉस कर सके, आपकी बात को रॉन्ग प्रूफ कर सके, उनसे मैं डरती हूँ। अब इन्होंने कल अपनी वीडियो में फरमाया कि ये मेरे पीछे लग जाएंगी और ये वो फलाना वलाना, तो मैं जानना चाहूँगी कि माता श्री आप किस तरह पीछे लगेंगी? ये टट्टू, मीसनी, ये सारे वर्ड कह के आप पीछे लगेंगी, या फिर मैं यही सोच रही हूँ कि पीछे लगेंगी भी तो ये क्या बोलेंगी? ये उम्र पे आ जाती हैं, ये बॉडी शेमिंग पे आ जाती हैं, ये शादियों पे आ जाती हैं, किसकी शादी हुई है, किसकी शादी नहीं हुई है। ऐसे पॉइंट से मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तब अप्रिशिएट करूँगी कि आप मेरी बातों को गलत प्रूफ कर दें, फिर मैं मानूँगी। तो इस तरह से अगर पीछे लगने वाली है, तो फिर तो आप लगें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये जो मुझे बुरे बुरे अल्फाज कह रही थी ना, यकीन माने मुझे हंसी आ रही होती, मुझे ज़रा वृत्ति बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कुछ और तरीका ढूंढे मुझे रोकने का। ये तरीका काम नहीं कर रहा मेरी जान, ये काम नहीं कर रहा। माता श्री, मेरी जान तो असमा है, ये माता श्री है। और माता श्री अपनी वीडियो में फरमा रही थी कि जैसे आयशा कनाडा वाली आपी ने असमा की चित्रोल की, तो ये वैसे मुझे चित्रोल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, सबको ऐसा लगता है कि आयशा कनाडा वाली को मैं पॉइंट नहीं करती। भाई मैंने उन्हें पॉइंट किया है। आप लोग पूरी वीडियोस तो जाके देखा करें। पता नहीं क्यों यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि पॉइंट आउट करना बेइज्जती करना है, ज़रूरी है उस पॉइंट आउट करने में। क्यों ज़रूरी है? अभी आप मुझे बताएं। मैं माता श्री पे पिछली वीडियो बनाई, मुझे इनकी वो वीडियो बहुत बुरी लगी थी जिस पे मैंने बनाई। मैंने इन्हें क्या बुरे वर्ड बोले? हाँ, मुझे एक बात पे गुस्सा है, मेरा लहजा थोड़ा बहुत वो हो गया था। बुरे वर्ड तो मैंने यहाँ पे अस्मा को भी नहीं बोले, ना आली मदर को बोले। मेरा वो तरीका ही नहीं है कि भाई मिसनी और टट्टू ये वो सारी बोल के किसी की बेइज्जती करके, मतलब किसी की बेइज्जती क्या होगी, अपनी ही बेइज्जती होती है बुरी ज़बान से, किसी और की नहीं होती। इंसान अपना बता रहा होता है कि खुद कैसा है। तो मेरा वो स्टाइल ही नहीं कि मैं उस तरीके से किसी को पॉइंट आउट करूँ। मैंने अगर किसी को भी किया है तो बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छे अल्फाजों में कम बोल के, मतलब इस तरह करने की कोशिश करूँ। और फिर मैं अपना बता चुकी हूँ कि हाँ भाई, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, क्योंकि आई डोंट फॉरगेट पीपल हु सपोर्ट मी इन द बिगनिंग, सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न। बट ऐसा नहीं कि मैं बाइस्ड हूँ, मैंने उन्हें पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने उन्हें पॉइंट आउट किया है।
तो यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा एक पता नहीं लोगों ने या इन रिएक्शन चैनल वालों ने बना लिया कि मैं आयशा कनाडा वाली को पॉइंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे डरती हूँ, क्योंकि उन्होंने अस्मा की जैसी चित्रौल की। चित्रौल से मैं कभी नहीं डरती। अगर बुरे अल्फाजों से ये मुझे अली मदर भी मुझे थ्रेट करना चाह रही है, बोल रही है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं आयशा कनाडा वाली के को इंसल्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं उनसे डरती हूँ। डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई बिला फालतू में मुझे अब कुछ बोलेगा, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि कल अली मदर ने मुझे कहा, मुझे यकीन माने ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जानती हूँ इनकी लैंग्वेज कैसी है, ये जब भी बात करेंगी ऐसे ही करेंगी। तो माता श्री, आप ये ना समझे कि मैं आयशा कनाडा वाली बाजी से डरती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। तो मैंने उन्हें पॉइंट आउट बहुत पोलाइटली करने की कोशिश की। अब इस चीज़ को लोग पता नहीं क्यों चाह रहे होते हैं कि हर हर जगह आप बेइज्जती करें। मैं तो आपसे भी प्यार से बात कर रही हूँ, हालांकि आपने कल क्या कुछ नहीं कहा अपनी वीडियो में। लोग देख नहीं पा रहे आपकी वीडियो आपकी गंदी जबान की वजह से। पर आप देख नहीं, मेरा बिहेवियर आपसे कोई इतना बुरा तो नहीं है। मैं आपको कुछ बुरा नहीं कह रही। हाँ, मैंने आपको एक नाम दिया, वो भी यकीन माने मैंने आपको नहीं बोला था, आपकी जो ज़बान है उसको बोला था, गटर माउथ। पर उसके लिए मैंने भी आपसे माज़रत कर ली। अभी भी मेरा वही है, आई एम सॉरी अगर आपको वो चीज़ बुरी लगी, क्योंकि वो गलत है मेरी तरफ से। मुझे कोई हक नहीं बनता किसी मुसलमान को ऐसा नाम देने का। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक। बाकी माता श्री से मैं ये कहना चाहूँगी, माता श्री आप तो कह रही थी आप मेरी वीडियोस नहीं देखती। आपका तो एक गोल है जिस पे आपको फोकस रहना है, वो चुगलियों और बुराइयां वगैरह का जो भी वट। तो मतलब परसों मेरी वीडियो है और कल आपकी ऐसी धमाकेदार वीडियो आ गई, तो झूठ पकड़ा गया भाई, झूठ पकड़ा गया। अब झूठ पकड़ा गया तो झूठा भी होना एक अच्छी बात तो नहीं है ना। झूठ भी गलत बात है, झूठ भी एक बड़ा गुनाह है। तो अब इस पे मैं आपको गाली गलौज देना शुरू कर दूं? नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरा तरीका नहीं है, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। वो हमारा इस्लाम हमें ऐसा तरीका नहीं सिखाता। तो आप भी सही तरीका सीखें। और जो आप मेरे से मुझे धमकी वमकी दे रही है ना कि आप अगर मैं आप पे वीडियो बनाऊंगी तो आप मेरा पीछा पकड़ लेंगी, और आप पता नहीं क्या क्या वर्डिंग बोल रही थी कि ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, याद नहीं है। कुछ बहरहाल धमकी वमकी दे रही थी कि तुम अब बनाओगी वीडियो तो फिर मैं तुम्हारा पीछा ऐसा पकड़ूंगी, तुम तड़पोगी। यार मैं तड़पना चाहती हूँ, आप मेरा पीछा पकड़ें। पर यहाँ पर आप मेरे साथ जेन्युइन नहीं है, पर मैं आपके साथ जेन्युइन हूँ। मैं आपको एक जेन्युइन मशवरा देती हूँ जो आपके लिए बेहतर है। अब जैसे कि आप लोग देखने वाले देखते हैं कि अस्मा जब वीडियो बनाती है मुझ पे, भाई वो भी एंग्री बर्ड बनी हुई होती है। अली मदर बनाती हैं तो ये भी एंग्री बर्ड बनी होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा काम रह के बनाया करें। इतना क्या मुश्किल हो गई यार, इतना क्या गुस्सा गुस्सा आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप भी तो लोगों को ऑब्जेक्शन करते हो, मैंने भी आपको ऑब्जेक्शन कर दिया, इसमें कोई वो तो नहीं है। तो मुझे फ़िक्र हो जाती है सीरियसली। मैं कहती हूँ भाई, तो मैं यहाँ पर खैर जेन्युइन मशवरे की बात कर रही थी। तो माता श्री को मैं एक जेन्युइन मशवरा दूंगी, क्योंकि मैं इनके साथ जेन्युइन हूँ। इन्होंने मुझे वार्निंग दी है, मैं इन्हें मशवरा देती हूँ। मैं इनको ये मशवरा दूंगी कि माता श्री आप मुझ पर वीडियो ना बनाएं, ये आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आप मुझ पर वीडियो बनाएंगी तो आप कितना मतलब आप लोग छुपाने की कोशिश करते हो ना मुझे, फिर आप बनाएंगी तो लोगों को तजस्सुस होगा, फिर वो इधर उधर से पूछेंगे, किसी न किसी तरीके से मेरे चैनल पे आ जाएंगे, फिर आपका बीपी और शूट कर सकता है। नहीं भाई नहीं, मैं माता श्री को ना बीपी शूट होते हुए नहीं देख सकती। तो माता श्री आपके लिए बेहतर ये है कि आप चुप करके मेरी बातें सुने, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, गुड फॉर यू। हाँ, आप मेरा रिप्लाई जैसे नहीं दे रही थी ना, चुप करके वीडियो देख रही थी, वो तो प्रूव हो गया। आप देखती हैं मेरी वीडियो, वो झूठ था जो कि मैं छोटे लोगों की नहीं देखती, आप देखती हैं, सबकी देखती हैं। तो वो बेहतर था जब आप मुझे रिप्लाई नहीं दे रही थी। सो फॉलो दैट। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है रिप्लाई देने की, वरना जितना रिप्लाई देंगी ना, तो जैसा आज रिप्लाई मिल रहा है ना वैसे ही मिलेगा। आप गुस्से से मुझे गालियाँ ही दे सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती, और मैं यहाँ पे हंस हंस के आपको रिप्लाई दूंगी, और फिर आपका बीपी शूट कर सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए थोड़ा अपने ऊपर रहम करें। आपको बिल्कुल रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों में हिम्मत तो है नहीं नाम लेके बात करने की। या चैनल का नाम नहीं लो, लेकिन एटलीस्ट तूबा तो बोल सकते हो, इतना अच्छा मेरा नाम है। लेकिन वो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतना इन लोग को खौफ है ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। यहाँ पर मैं इस खौफ से मुझे याद आया कि मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने रिएक्शन बनाने शुरू किए, तो मैंने ऐसी बातें सबको देखना भी शुरू किया। न्यू थी, मैंने कहा सीखना तो पड़ेगा ना किस तरीके से ये काम होता है, ये वो।
क्या बोलना होता है, क्या नहीं, कैसे पॉइंट्स होते हैं। तो जब मैंने इन सबको देखना शुरू किया तो मुझे तो दाल में काला लगा, मेरा दिमाग खटखटाया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो रिएक्शन नहीं, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, बेइज्जती हो रही है बिला वजह दूसरों की। अगर कोई इतनी बात है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। तो मैंने उस पर आवाज़ उठाना शुरू की। उस टाइम मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसे चैनल थे मेरे अलावा जो इस चीज़ पे आवाज़ उठाने हो, बट वो मंजर आम पे नहीं थे। तो मुझे नहीं याद पड़ता ऐसा कोई था। तो इनको इसलिए मेरे से ज़्यादा इश्यूज़ की वजह ये है कि मैंने ये चीज़ सेट कर दी कि रिएक्शन के ऊपर भी रिएक्शन देना कोई बुरा नहीं है। गलत बात जो भी हो यार, कैटेगरी देख के थोड़ी होता है, पॉइंट आउट तो होगा गलत। तो इनको इसलिए मुझ पे गुस्सा है। पर अब मैं जब ये देख पा रही हूँ कि मेरे पास टैग्स वगैरह आते हैं, मेरे पास टाइम होता है, तो मैं देख लेती हूँ। तो काफ़ी लोग हैं यार जो अब इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो यार, कहीं तो कामयाबी हो रही है, कहीं तो कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई कि ये जो रिएक्शन के नाम पे जलील किया जा रहा है दूसरों को, ये गलत चीज़ है। तो काफ़ी ऐसे चैनल्स बन चुके हैं जो इस चीज़ पे अब बात कर रहे हैं। तो ये लोग तो मेरे ख्याल से उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनका नाम, ये लोग मेरा नाम मेंशन नहीं करते, तो उनका क्या ही करेंगे। पर हम आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड लिफ्टिंग अदर वुमेन्स अप। तो मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में नाम मेंशन कर दूँगी। ये लोग ब्लॉक करें लेकिन मैं प्रमोट करूँगी, क्योंकि मुझे कोई मसला नहीं है अगर दूसरी बहन का फ़ायदा हो, या अगर सही बात करिए तो क्यों नहीं, सही बात को प्रमोट करना चाहिए। गलत बात करेगी तो मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी, बल्कि अगर कोई ढंग की बात करिए तो वो भले मुझे मेंशन करे, टैग करे, मैं उसको यहाँ पे, छोटी ऑडियंस है मेरी, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो नाम अभी माइंड में है, मॉडर्न क्रिटिक है, मुस्लिम लाइफ स्टाइल है, रोशनी, ईमान की रोशनी है, बेनिफिशियल बातें हैं, ये 3-4 चैनल ही मेरे अभी माइंड में है, तो मैं इनका नाम ले रही हूँ। कोई भी अच्छे चैनल हो तो मुझे उनका नाम लेने में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए यार, ऑडियंस छोटी है वो भी बढ़ जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। पर अल्लाह करे हमारी कितनी बड़ी हुई ऑडियंस क्यों ना हो, हमारा अल्लाह पाक जो हमारा ज़र्फ है वो भी बढ़ा रखे। सिर्फ ऑडियंस बढ़ने से कुछ नहीं होता। तो अच्छे चैनल से जाके देखें, फॉलो करें। माता श्री के बारे में ही बात कर रहे थे, तो कल इनकी वीडियो में आप लोगों ने बुरी लैंग्वेज को तो साइड में रखो, कल भाई माता श्री अपनी वीडियो में वजाहतें दे रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी बेचारी। इन पर मैंने वीडियो बनाई ना, टेंशन में आ गई है। उसके बाद ये एक्सप्लेन कर रही थी कि हाउ शी इज़ राइट और रॉन्ग। वट रॉन्ग तो नहीं, हाउ शी वॉज ट्राइंग, फेल्ड ट्राई था एक प्रूफ करने का कि किस तरीके से वो राइट हैं और ये हैं और वो हैं, फलाना है। और उसमें इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि शबाना आंटी की भतीजी का जो ये लोग आजकल मुद्दा बना रहे हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। ये एक टैक्टिस है ताकि आप लोग मेरी अगली वीडियो देखें, पर देखना यार। तो बहरहाल माता श्री कल वजाहतें दे रही थी कि किस तरीके से वो ठीक है और मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरी गैरत मर चुकी है, मेरी गैरत है ही नहीं इनके हिसाब से। तो मैं माता श्री से बोलना चाहूँगी कि वो गैरत, आप उसको गैरत कहती हैं, जो मैं उस चीज़ को गैरत नहीं कहती जो चीज़ आपकी सही गलत की तमीज़ को भुला दें। आपकी ज़बान इतनी गलत हो कि आप अगले को जलील करने से गुरेज़ नहीं कर रहे हैं, तो गैरत के नाम पे इसको तो मैं जहालत कहूँगी। माता श्री से कहूँगी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। तो क्या कत्ल करना इस्लाम में ठीक है आपके हिसाब से? नहीं ठीक है ना। तो जब गैरत के नाम पे कत्ल करना ठीक नहीं है ना, तो गैरत के नाम पे किसी को जलील करना भी ठीक नहीं है। और माता श्री, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जो आप नताशा वकास की कल वजाहतें दे रही थी, मैंने कब बोला कि वो ठीक है? मैंने तो जो आपका मुद्दा था कि जो हिना जी की बेटी का गला दिखा, मैंने तो उसको भी एक्सेप्ट किया, हाँ वो बात ठीक थी। आपका अगर कोई वैलिड पॉइंट है तो मैं उसको डिसएग्री नहीं करती, मैं उस पर अग्री कर रही हूँ। मैं आपके जो इस्लाह का एक तरीका है, जो आपके अल्फाजों के चुनाव हैं, वो गलत हैं, उस पर मेरा आपसे ऑब्जेक्शन है। और मेरा ऑब्जेक्शन दूसरा ये है कि आप कभी कभी ऐसे बिना सर पैर वाले पॉइंटों पे दूसरे को जलील कर रही होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल पॉइंट आउट करें, कोई मना नहीं कर रहा बुराई के बारे में, बुराई को रोकना इज़ फाइन, पॉइंट आउट करना इज़ फाइन, बट बिना सर पैर की बात है किसी की इतनी इतनी सी चीज़ों पे नहीं करते कि किसी अगले का जीना दुभरी कर दिया जाए। मैं तो आपकी 1-2 वीडियो लाइक, अभी मैंने हिनाज जी पे आपके ऊपर रिएक्शन दिया है, और जब आप ये शबाना आंटी पे गया, अभी तो आपकी कितने लोगों पे आप रिएक्शन देती हैं, मैंने तो उस पर बोला ही नहीं है, पर आप तो अगलों के खाने पीने हर चीज़ पे ही भाई बोल रहे होते हो। तो
मुझे कोई वो नहीं है, मैंने ये बिला वजह मैनिपुलेट क्यों किया जाता है मेरी बातों को, मुझे समझ नहीं आता है। मैंने नताशा वकास को कब ठीक बोला भाई? उन पे तो मैंने आज तक बात ही नहीं की। हाँ, किसी दिन करूँगी, तो जो सही होगा सही कहा जाएगा, जो गलत है वो गलत कहा जाएगा, पर मैंने उनको अपनी पिछली वीडियो में कहीं सही कहा ही नहीं। मैंने तो आप पर बात की, मैंने सारी अटेंशन आपको दी, जो मुझे आपकी गलत चीज़ लगी उस पे मैंने बात की। आप जो कल गैरत की बातें करनी थी, तो माता श्री, मेरा आपसे पिछली वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि जो आपने पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने दूसरों को पिम्प कह दिया है, जो कि इम्प्रोवर्जन है, आपने कल कहा कि अगर, फिर आपने ये अपनी वीडियो में बात की कि अगर एक माँ अपनी बेटी को दिखा रही है जो कि पर्दा करती है, उसकी गर्दन वर्दन दिख रही है, और नताशा वकास ने वैक्स वगैरह करके दिखाई, तो वो दलाली नहीं तो और क्या है? क्या दलाली नहीं है? झूठे को मैं झूठे ही कहूँगी ना, झूठे को मैं चोर तो नहीं कहूँगी ना। तो वो जो कर रही है वो बेपर्दगी, उसे हम कहेंगे, उसे हम गलत कह लेंगे, लेकिन हम उसे दलाली थोड़ी कह देंगे। दलाली तो एक अलग चीज़ है ना, बिल्कुल हर चीज़ों को देख के करते ना माता श्री, हर चीज़ों को एक तराजू में नहीं तोलते। ये फिर झूठ के ज़िम्मे में आता है, गुनाह है झूठ बोलना। बहरहाल मेरा आपसे ये मसला था कि आप जो कल गैरत की इतनी आपने बातें की हैं, आपने ये पॉइंट रेज़ किया कि जो माँ अपनी बेटियों को जो पर्दा करती हैं, लेकिन फिर व्लॉगिंग के चक्कर में उन्हें दिखा देती हैं, फिर अगर कोई स्कार्फ पहनती है, ये मतलब जो जिस तरह आती है, लेकिन फिर वीडियो के चक्कर में उसकी गर्दन वर्दन दिख जाती है, तो उस पर आपने पिम्प का कहा। तो सेम चीज़ मैंने आपसे पूछी थी ना कि मुंतहा ने भी तो अपनी पर्देदार बेटी को व्लॉगिंग में दिखाया, असमा ने मिमिक्री के चक्कर में अपने सर से दुपट्टा ही उतार दिया। तो वो अल्फाज आपको इधर गैरत नहीं आ रही, सिर्फ व्लॉगर्स के टाइम पे ही आपको गैरत आती है? इधर भी तो बोले ना फिर वही अल्फाज, इंसाफ करें। गैरत है ना, तो गैरत हर जगह होती है, गैरत पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टिव बंदों के लिए नहीं होती, ओवरऑल होती है। आप मुझसे कह रही है ना कि मैं इंसाफ करूँ, जो गलत है गलत कहूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग या तो मुझे क्वेश्चन जब किया करें जब आपने मेरी हर वीडियो देखी होती है। यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है कि सब लोग मुझे कहते हैं कि मैंने शबाना आंटी पे कभी, मैं बायस्ड हूँ। इनके तो अगर थंबनेल पे जाएँ तो आप देखें क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ था, अभी उस पर भी गौर करते हैं आप। तो भाई आप लोगों ने जाकर मेरी वीडियो नहीं देखी। अंबर ने जब थ्रेटनिंग कमेंट्स किए, मैंने अंबर को किस तरीके से रिएक्शन दिया, हार्श रिएक्शन था वो एक, जाके देखें। गंदे अल्फाज में नहीं बोलती, लेकिन रिएक्शन हार्श था वो। गुड़िया बाजी ने क्या किया था, यजीद का कुछ बोल दिया था, उस पर भी आप मेरा रिएक्शन जाके देखें, मैंने कितना उनको बोला कि ये कितनी गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। फिर अंबर ने अपनी सास वगैरह की मॉडर्न, थोड़ी पुराने ज़माने की पिक्चर्स अपलोड कर दी थी, उस पर भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था। यार मैंने ऑब्जेक्शन किए हैं, आप लोग को दिखते नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे किसी से यहाँ कोई लालच नहीं है, लेकिन फिर भी देखें अल्लाह की करनी, मैंने अगर उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन भी किए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उन पर मैंने ऑब्जेक्शन भी किए जब करना था, राइटली करना था, तो फिर भी अगर आंटी के कमेंट आ जाते ना, तो फिर इन लोग को प्रॉब्लम हो जाती कि मैं वकील हूँ, हालांकि मैंने अपनी अपनी जॉब अपने डन कर ली, लेकिन क्योंकि वही कहते हैं ना, गलत बात तमीज़ से करो यार आप, तो अगले को भी बुरी नहीं लगेगी। मैंने उन पर पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने ऑब्जेक्शन किया, और यहाँ पर भी मैं ऑब्जेक्शन ही करती हूँ। ना मैं असमा को बुरा कहती हूँ, ना मैं अली मदर को बुरा कहती हूँ, ना मैं इनकी पर्सनल लाइफ पे जाती हूँ। ये तो कल मेरे वालिदैन पे पहुँच गई, पर चले वो उनकी अपनी तरबियत तो नहीं कहूँगी, अब मैं किसी की, उनके वालिदैन पे मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वालिदैन कोई बुरी तरबियत नहीं कर रहे होते, ये औलादें ही होती हैं जो आगे जाके इधर उधर भटक जाती हैं। वालिदैन तो चाहते हैं उनकी अच्छी तरबियत हो। बहरहाल इस पर मैं क्या ही कह सकती हूँ। इनका कल का रिएक्शन देख के मुझे बिल्कुल भी दम नहीं लगा। बहुत से लोग इनके जो अंधभक्त हैं आके पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि इन्होंने मेरी पता नहीं इज्जत ख़राब कर दी, या वो तो अब्यूज़ भी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर अभी फजर का ही टाइम हो रहा है, अभी मेरे पास रेड रूबीज़ के कमेंट आ रहे थे, वो भी कहनी थी कि कमेंट में डिलीट करिए। भाई मैं किसी के कमेंट डिलीट नहीं करती, आप जाके देखें कितने अंधभक्तों के कमेंट पड़े हुए हैं ऐसे बुरे बुरे। मैं नहीं करती कमेंट डिलीट। पब्लिक सेक्शन, कमेंट सेक्शन पब्लिक की एक मतलब, वो क्या कहते हैं, उनका राइट होता है अपने ओपिनियंस बताने का, एंड ओपिनियंस आर ऑलवेज नॉट पॉजिटिव अबाउट यू, इट कैन बी नेगेटिव। तो इंसान को नेगेटिव भी अपने ऊपर सुनना बर्दाश्त करना आना चाहिए। तो वो चीज़ मैं अपनी एक मेरी तो वैसे बड़ी आदत है, मैं नेगेटिव भी, लाइक मेरा रियल में भी आप देख लेना तो मेरे में बड़ा सब्र है। मैं अपने इतना लोगों की बातों पे ना मैं दूसरे के लिए अगर कोई किसी को बोल रहा हूँ ना, उस पर मैं फिर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देती हूँ। कोई मुझे इतना बोल रहा हो ना, अपने ऊपर इंसान को ना सब्र करना चाहिए।
इतना दरगुजर करना चाहिए, तो वही वही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इनके थंबनेल के बारे में बात करेंगे। आई नो वीडियो पता नहीं चलता यार बनाते बनाते कितने टाइम की हो गई, तो कभी कभी लंबी वीडियो आ जाती है, उसके लिए माजरत, आप लोग को इतना पकना पड़ जाता है, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑलरेडी। सो बहरहाल इनके थंबनेल पे कुछ इस तरह का लिखा था कि बहुत ही मजबूरी में इनको मुझे रिप्लाई देना पड़ गया, तो सॉरी माताश्री, आपको मैंने इतना मजबूर कर दिया कि आप ना चाहते हुए भी मुझे आपको मुझे रिप्लाई करना पड़ गया। जो मैंने एडवाइस दी ना उस पर अमल करें। हाँ, तो और इन्होंने क्या कहा है, शब्बो कैंची बकौल इनके ये तो फरमा रही थी कि इन्होंने अपनी किसी सब्सक्राइबर के कहने पर नाम वगैरह बिगाड़ना बंद कर दिए। फिर झूठ पकड़ा गया। माता श्री क्या कर रही हैं आप? यानी ये झूठ था, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी ना, जो चित्रौल सीरीज़, उससे माता श्री टेंशन में आ गई थी कि कहीं जो लोग जाएंगे सच्ची में इनको बैड माउथ नहीं समझने लग जाए, तो इन्होंने बंद किया और टोपी रख दी सब्सक्राइबर पर। तो देखिए ये है इनकी हरकतें। बाकी माता श्री फरमानी थी कि इन्होंने एक दफ़ा थोड़ा हार्श मतलब सख्त अल्फाज यूज़ किए, तो जिसके ऊपर मैंने फ़ौरन वीडियो बना दी। फिर झूठ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें ही मैंने इनकी एक ऑडियो लगाई थी जिसमें ये जेंडर का मजाक बना रही थी, और जिनको जानती भी नहीं उन्हें ये पता नहीं क्या क्या बोलनी थी। तो और कल की इनकी वीडियो ले लें, क्या इनकी ज़बरदस्त किस्म की ज़बान थी। तो माता श्री कभी कभी आप करती ना तो मैं आपको बख्श देती, लेकिन आप आए दिन करी होती ना, इसलिए आपको नहीं बख्शा जा रहा है। बाकी आप चाहती है ना मैं आप पे वीडियो नहीं बनाऊँ, तो कि मैं इनसे यहाँ पे कहना चाहूँगी हमारी मांगे पूरी करो। पहले यहाँ पर मैं इनको इस्लामी है ना, इस्लामी है ये, तो इनको हदीस सुनाते हैं एक, आप सब भी सुने। तो मैं अपने वर्डिंग में सुना रही हूँ, कोई वर्ड आगे पीछे हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मैं आपको मफ़हूम बता रही हूँ, मतलब इन शॉर्ट अपनी वर्डिंग में बता रही हूँ कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ़ कर रहे थे। तो आपने तवाफ़ करते हुए फरमाया कि ए काबतुल्लाह, तेरी इज़्ज़त बेशक बहुत है, लेकिन बंदा मोमिन की इज़्ज़त अल्लाह के नज़दीक तुझसे भी ज़्यादा है। तो एक मोमिन की इज़्ज़त कितनी बड़ी रसूल पाक ने बताई है, और उसको हम बिला वजह इस तरह उछालें गैरत के नाम पे, नॉट राइट। आपको ये राइट नहीं मिल सकता, मुझे भी नहीं मिल सकता कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ। आप रहेंगी बिला वजह, वो भी गलत बात को पॉइंट करो, इंसान को गलत बात की वजह से इंसान को कटघरे में फांसी पर मत चढ़ाओ। आप अपनी रिएक्शन में गंदी ज़बान, लोगों के नाम बिगाड़ना और बिला वजह की नुक्ताचीनी बंद कर दें। आपको मुझे वार्निंग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यकीन माने मैं आपके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे खुद शौक नहीं किसी पे बिला वजह नुक्ताचीनी करने का। आप ये चीज़ें बंद करें, मैं आप पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास कोई मौका ही नहीं होगा ना, फिर मैं पागल थोड़ी हूँ जब बिला वजह आपको आपके पीछे पड़ूंगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो फिर आपने जो धमकी दी ना कि आप आयशा कनाडा वाली बाजी ने जैसे अस्मा की चित्रौल की थी, आप मेरी उससे ज़्यादा करेंगी, तो आप करें, फिर मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। यहाँ पर वैसे बहुत अलग अलग ही चीज़ें की जा रही हैं मतलब आपने देखा ये प्रूफ की केस की धमकियाँ मुझ पे, ये वो पता नहीं क्या क्या ये लोग कह रहे हैं, नाम बिगाड़ना वगैरह। मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करती, पर ये कमेंट है, मैं इनका नाम ब्लर कर रही हूँ क्योंकि ये कमेंट थोड़ा अजीब सा है। ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, तो ये कह रही है कि why my brother went out of Pakistan to marry a man. Wow, what a thinking my dear. तो मैं मतलब ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें, फिर मतलब इस तरह के अजीब अजीब कमेंट्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी ये कौन है भाई जो इतनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में फैला रहा है या कुछ है। मेरा भाई तो मैरिड ही नहीं है और वो कभी पाकिस्तान से बाहर गया भी नहीं है। वो तो उसको तो मैं ये कहूँगी वो जितना सीधा और इस्लामी टाइप है ना, वो बेचारे तो कभी वो घर से बहुत दूर चला जाए तो ये भी बड़ी बात होगी, बस सामान वामान लेने जाता है, दैट्स इट। तो ये बिल्कुल फेक कमेंट है, इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। पर इससे मैं ये अपने देखने वालों को कहना चाहूँगी कि बी रेडी, क्योंकि मुझे तो बकशने वाले नहीं है, क्योंकि जब कोई कहते हैं ना कोई आपकी कमाई के बीच में रुकावट बन रहा हो तो लोग आजकल किस हद तक चले जाते हैं, तो पता नहीं किस किस तरह के कमेंट आ सकते हैं। तो अपने कान इधर उधर ना धरें।
ये भी क्लियर करना ज़रूरी था इस कमेंट के बाद। वैसे तो बहुत आते हैं कमेंट, मैं उन पर इतना रिस्पॉन्स नहीं करती, पर जब इस तरह के आते हैं कि जिसमें 0% भी सच्चाई नहीं हो लेकिन लोग इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे होते हैं, तो उन्हें क्लियर कर देना चाहिए और लोगों को आगाह भी कर देना चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड, इट्स नॉट ईजी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है मेरे ख्याल से। और बस इनको मैं ये कहूँगी, मुझे आपके रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं आपके लिए पर्सनली कुछ फील करती हूँ, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सो मच लव टू यू। बट आप ये चीज़ें बंद कर दें जो चीज़ें नहीं हैं। आप भी यही चाहती हैं ना कि ब्लॉगर्स ऐसी चीज़ें बंद करें जो ठीक नहीं है, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो चीज़ें ठीक नहीं हैं वो आप बंद करें। आप बंद करें, आपको पॉइंट आउट करना है, लिमिट में रह के करें, मुझे आपसे कोई मसला नहीं है। यही इस वीडियो का आज यहाँ पर एंड करते हैं। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त। और 1 मिनट ऐसे देख के नहीं चले जाया करो, सब्सक्राइब करके जाया करो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।